तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो ने मोइचिरो के यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी एंड अब वो अपनी ट्रेनिंग की नेक्स्ट लोकेशन मित्सुरी के यहाँ पहुँचता है। मित्सुरी यहाँ पे इतने दिनों बाद तांजीरो से मिलके काफी खुश होती है एंड अब वो तांजीरो को कुछ स्वीट्स खिलाने के लिए अपने साथ मेंशन के अंदर लेके जाने लगती है। यहाँ वो तांजीरो को कुछ ऐसे स्वीट्स का नाम बताती है जो कि तांजीरो ने अभी तक सुने ही नहीं थे एंड जब वो स्वीट्स तांजीरो के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं तो तांजीरो को ये पता ही नहीं था कि आखिर ये डिश खानी कैसे है। मित्सुरी यहाँ पे तांजीरो की खाने में मदद कर देती है एंड खाने के बाद वो उसे एक ड्रेस पहन के आने के लिए कहती है। वेल इसके बाद सीन स्विच होता है एंड हमें ट्रेनिंग सेशन दिखाया जाता है। यहाँ पे उन सारे डीमन स्लेयर्स ने उसी टाइप की ड्रेस पहन रखी थी जो मित्सुरी ने तांजीरो को दी थी। ये ड्रेस एक टाइप की जिम्नास्टिक की ड्रेस है जो स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग के टाइम यूज की जाती है। वेल यहाँ पे ये सारे डीमन स्लेयर इस ड्रेस को पहन के काफी ज्यादा शर्मा रहे थे बट मित्सुरी के कहने पे वो लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं एंड ट्रेनिंग के वक्त भी मित्सुरी उन्हें फ्लेक्सिबल बॉडी के फायदे बता रही थी। वेल अब हमें तांजीरो एंड एक डीमन स्लेयर को दिखाया जाता है जिसे स्ट्रेचिंग के दौरान थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मित्सुरी उनकी हेल्प करने के लिए आती है एंड यहाँ वो उनकी ऐसी हेल्प करती है कि उनकी चीखें निकल जाती है। यहाँ मित्सुरी ने एक्चुअली में उनके पैर एक बार में ही स्ट्रेच कर दिए थे जिसकी वजह से उन दोनों को काफी दर्द हो रहा था। वेल इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें पता लगता है कि तांजीरो ने मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एंड अब वो मिस्टर इगरू के यहाँ पे ट्रेन करने आया है। यहाँ हमारा इगरू भी तांजीरो का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे लेडी मित्सुरी के कुछ लेटर्स मिले थे जिसमें लेडी मित्सुरी तांजीरो की तारीफ करते हुए कह रही थी कि वो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो ऐसा लगता है कि वो हेवन में पहुंच गया है एंड इस स्टेट में तांजीरो काफी क्यूट लगता है। लेकिन यहाँ पे इगरू के लिए ये काफी गुस्सा दिलाने वाली चीज थी क्योंकि क्लियरली यहाँ पे हमारे इगरू भाई साहब तांजीरो से जल रहे थे कि उसने लेडी मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग की है। वेल यहाँ पे हमारे तांजीरो को भी समझ में आ चुका था कि इगरू उससे काफी गुस्सा है बट क्लियर रीजन उसे खुद भी नहीं पता था। जिसके बाद ये दोनों एक स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पे इगरू ने काफी सारे डीमन स्लेयर्स को लकड़ियों से बांध कर रखा हुआ था। यहाँ पे उन डीमन स्लेयर्स के बीच में थोड़ा सा गैप था एंड उन गैप से ही तांजीरो को अपनी स्वॉर्ड पार करनी है। वेल अब यहाँ पे हमारा तांजीरो ये सब देख करके थोड़ा सा डर जाता है एंड वो इगरू से पूछता है कि क्या इन सब ने भी किसी टाइप का क्राइम किया था जो इन्हें यहाँ पे बांधा गया है। जिस पे इगरू बताता है कि उन्होंने उसका टाइम वेस्ट और उसे परेशान और वीक होने का क्राइम किया है एंड इसीलिए उन्हें यहाँ पे बांधा गया है। वेल अब यहाँ पे इगरू तांजीरो को एक बार शॉट चला के दिखाता है एंड अब हमारे तांजीरो की बारी आती है। यहाँ तांजीरो काफी घबराते हुए अपने हर एक हिट को लॉन्च कर रहा होता है एंड ये देख करके इगरू बिल्कुल खुश नहीं होता। वो इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा चेंज करता है। अब यहाँ तांजीरो को मिस्टर इगरू को हिट करना था एंड साथ साथ उन डीमन स्लेयर्स को भी बचाना था। वो लोग अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं एंड यहाँ मिस्टर इगरू बार बार तांजीरो की हेजिटेशन एंड स्लो स्पीड होने का फायदा उठा रहे थे। वो यहाँ पे हर बार तांजीरो को स्ट्राइक कर रहे थे एंड साथ साथ अपनी स्वॉर्ड को बेंड भी कर रहे थे जो कि यहाँ पे मिस्टर इगरू को एडवांटेज दे रहा था कि वो तांजीरो को इजीली हिट कर पाए। और दूसरी तरफ हमारा तांजीरो बार बार अटैक करने से रुक जा रहा था क्योंकि उसे डीमन स्लेयर्स की आवाज आ रही थी जो कि काफी ज्यादा टेरर में तांजीरो से उन्हें हिट ना करने के लिए बोल रहे थे एंड इस चीज की वजह से तांजीरो एक बार भी मिस्टर इगरू को हिट नहीं कर पाता। वेल अब शाम हो जाती है एंड अब तक ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। सारे डीमन स्लेयर्स को लकड़ियों से खोल करके अब नीचे उतार दिया जाता है एंड अब वो लोग थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं बट यहाँ पे हमारा तांजीरो अभी भी नहीं रुका होता। वो अपनी ट्रेनिंग को अभी भी कंटिन्यू कर रहा था जिसे देख के वो डीमन स्लेयर पूछते हैं कि तांजीरो हाशा के जाने के बाद भी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। जिस पे तांजीरो ने बताता है कि वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता इसलिए वो भी ट्रेनिंग कर रहा है। जो सुन के वो सारे डीमन स्लेयर्स भी थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं एंड वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ये सभी लोग एक स्नान गृह में आते हैं जहाँ का पानी काफी ज्यादा गर्म था एंड इससे उन्हें काफी ज्यादा दर्द भी होने वाला है बट फिर भी वो लोग हिम्मत करके उस पानी के अंदर कूद जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद उन सभी की चिल्लाने की आवाज आती है। वेल इसके बाद हमें 2-3 दिन ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके बीच में हमारा तांजीरो कोई प्रोग्रेस नहीं करता। उसकी डेली का रूटीन बस अब ट्रेनिंग करना और डेली उस पानी में नहाना था बट ये सारी चीजें चौथे दिन चेंज हो जाती है क्योंकि अब हमारा तांजीरो एक न्यू वे फाइंड कर लेता है जिसके तहत वो मिस्टर इगरू से फाइट कर सके। इस न्यू वे में वो उन डीमन स्लेयर्स और लकड़ियों को एक ऑब्स्टेकल समझ के अवॉइड करेगा एंड सिर्फ मिस्टर इगरू पे फोकस करेगा। वेल यहाँ तांजीरो अपने दिमाग में एक जंगल जैसी इमेज बनाता है जिससे वो
लकड़ियों को अवॉइड करते हुए मिस्टर इग्रू के हर अटैक का जवाब देता है। यहाँ पे वो मिस्टर इग्रू के हर अटैक को डॉज या तो काउंटर करता है एंड फाइनली अपने लास्ट अटैक में उनका हायोरी काट देता है। एंड यहीं पे तांजीरो की ट्रेनिंग खत्म होती है। तांजीरो को लग रहा था कि मिस्टर इग्रू उससे काफी इम्प्रेस हो चुके हैं एंड उसे काफी अप्रिशिएट करने वाले हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ मिस्टर इग्रू तांजीरो को अब और भी ज्यादा हेट करने लगे थे और तो और वो तांजीरो को मित्सुरी से दूर रहने के लिए कहते हैं, जो सुन के तांजीरो को समझ नहीं आता कि मिस्टर इग्रू अभी तक उसे हेट क्यों कर रहे हैं। वेल इसके बाद तांजीरो यहाँ से निकल करके अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने लगता है एंड वहाँ पहुँचने के लिए ये क्रो भी तांजीरो की मदद कर रहा था। वो लोग जैसे ही अपने ट्रेनिंग की लोकेशन के पास पहुँचते हैं तभी अचानक से तांजीरो के सामने जेनित्सु कूद पड़ता है। वो दोनों इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहाँ जेनित्सु तांजीरो के गले पड़ जाता है एंड बोलता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि यहाँ पे वो इस ट्रेनिंग को और नहीं सह सकता। उसने यहाँ तक आने के लिए भी अपनी प्रेजेंस एक लिजर्ड जैसी कर ली थी ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए, पर ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि अब सानेमी उसे लेने के लिए आ चुका था। वो जेनित्सु को एक चॉप मार के बेहोश कर देता है एंड तांजीरो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पे अब वो लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाने लगते हैं। हमारा तांजीरो भी अपने न्यू ट्रेनिंग सेशन के लिए काफी एक्साइटेड था एंड इस चीज के बारे में वो सानेमी को भी बताता है, जिस पे सानेमी तांजीरो को उतावला होने से मना करता है एंड कहता है कि उसने अभी तक तांजीरो को एक्सेप्ट नहीं किया है। वेल ये चीज तांजीरो के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती थी क्योंकि जब से सानेमी ने नेजुको को स्टैप किया था तब से तांजीरो सानेमी को एक्सेप्ट नहीं करता एंड ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पे सानेमी इस चीज से काफी गुस्सा हो चुका था। वेल इसके बाद सीन ट्रेनिंग पे स्विच होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सानेमी ट्रेनिंग के नाम पे उन्हें ब्रूटली पीट रहा था एंड इस चीज से तांजीरो को पता लगता है कि आखिर जेनित्सु यहाँ से क्यों भागना चाहता था। वेल यहाँ पे सानेमी का गुस्सा तांजीरो के लिए बिल्कुल ही अलग था। वो तांजीरो को बाकी डीमन स्लेयर्स के बजाय ज्यादा पीटा करता था एंड एक शाम ऐसे ही पिटाते हुए हमारा तांजीरो कॉरिडोर में वॉक कर रहा था तभी उसे गेनिया की आवाज आती है एंड जब वो वहाँ देखने जाता है तो उसे वहाँ पे सानेमी भी दिखता है। यहाँ हमारा गेनिया सानेमी से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ सानेमी अपने गुस्से से उसे शांत करा देता है एंड अब वो खुद बोलता है कि गेनिया को ना तो कोई ब्रीदिंग आती है और ना ही कोई शॉट चलाना आता है एंड इस हिसाब से गेनिया को डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ देना चाहिए। वेल अब ये सब बोल करके सानेमी यहाँ से जाने लगता है बट तभी हमारा गेनिया थोड़ी सी हिम्मत जुटाने के बाद फाइनली बोलता है कि वो डीमंस को खा करके भी फाइट कर सकता है एंड ये सुन के सानेमी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो डायरेक्ट गेनिया की आंख फोड़ने के लिए आ रहा था बट तभी हमारा तांजीरो वहाँ पे पहुँच करके गेनिया को बचा लेता है। अब वो लोग डायरेक्ट यहाँ बाहर आकर के गिरते हैं एंड यहाँ तांजीरो सानेमी को रोकने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ सानेमी अपने एक अलग रैम्पेज में था। वो यहाँ पे काफी गुस्से से गेनिया को अप्रोच कर रहा था एंड इसको देख के तांजीरो पूछता है कि क्या वो गेनिया को मारना चाहता है, जिस पे सानेमी मना करते हुए कहता है कि वो बस उसे ऐसी स्टेट में लाएगा जिससे वो रिकवर न कर पाए और अगर गेनिया अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प अभी क्विट कर देना चाहिए। वेल यहाँ तांजीरो इस चीज से एग्री नहीं करता था एंड इसलिए वो कहता है कि सानेमी के पास ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जिसके तहत वो गेनिया को डीमन स्लेयर कॉर्प से क्विट कराने के लिए कह सकता है। और तो और अगर सानेमी गेनिया को अपना छोटा भाई मानता ही नहीं है तो उसे इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि गेनिया किसी डीमन को खाता है या उसके पास क्या एबिलिटी है। एंड अब तांजीरो आगे बोलते हुए कहता है कि अगर उस दिन गेनिया उनकी मदद नहीं करता तो वो अपर रैंक डीमन को डिफीट नहीं कर पाते एंड इसीलिए वो सानेमी को गेनिया को हर्ट नहीं करने देगा। वेल अब ये सब सुन करके सानेमी और पिस ऑफ हो जाता है एंड अब वो पहले तांजीरो को बियॉन्ड रिकवरी भेजने वाला है। वो लोग अपनी बैटल शुरू करते हैं एंड यहाँ सानेमी काफी तेजी से तांजीरो को एक हिट करता है बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम यहाँ तांजीरो ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था एंड अब वो खुद सानेमी पे एक किक लैंड करता है जिसे देख करके बाकी सारे डीमन स्लेयर काफी शॉक हो जाते हैं। वेल यहाँ तांजीरो को अब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एंड वो जेनित्सु को गेनिया को यहाँ से लेके जाने के लिए कहता है, जिसे सुन के जेनित्सु काफी डर जाता है क्योंकि अब सानेमी का अगला शिकार वो भी हो सकता था बट अभी के लिए तो सानेमी सिर्फ तांजीरो पे ही अटैक कर रहा था। वो उसे एक किक करता है जिससे तांजीरो बच तो जाता है बट उसका कान ब्लीड करने लगता है
एंड ये देख करके गेनिया अपने बड़े भाई को रोकने की कोशिश करता है, बट जेनित्सु गेनिया का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लग। वो रास्ते में सानेमी की थोड़ी बेइज्जती भी करता है, जिसे सुन के गेनिया गुस्सा हो जाता है एंड वो जेनित्सु को ही पंच कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे तांजीरो को बचाने के लिए बाकी डीमन स्लेयर्स आ चुके थे। वो सानेमी को रोकते हैं एंड हमें थोड़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हायर अप्स ने ऑर्डर दिए थे कि तांजीरो और सानेमी को एक दूसरे के पास ना लाया जाए एंड तांजीरो की विंडहाशा की ट्रेनिंग भी सस्पेंड करा दी गई थी। बट तांजीरो को दुख इस चीज का था कि वो सानेमी एंड गेनिया को साथ नहीं ला पाया। वेल अब सीन चेंज होता है एंड हमें तांजीरो एंड जेनित्सु को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए एक माउंटेन पे जा रहे थे। यहाँ तांजीरो बोलता है कि उसे इस ट्रेनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा एंड उसका मार्क भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिस पे जेनित्सु कहता है कि तांजीरो कम से कम सानेमी को हिट तो कर पाया एंड यही अपने में काफी इम्प्रेसिव चीज है। वेल अब ये लोग माउंटेन पे चलते चलते काफी ऊपर आ चुके थे एंड अभी तक उन्हें विंडहाशा का घर नहीं मिला था, जिस चीज से जेनित्सु परेशान हो जाता है। बट तभी उसे कुछ आवाज आती है एंड जब वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो एक वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं, जिसके नीचे 2-3 बंदे एंड अपना इनोस्के ट्रेन कर रहा था एंड पीछे देखने पे उन्हें स्टोन हाशरा दिखते हैं, जो कि फायर के बीच में अपने ऊपर वुड रख कर के ट्रेन कर रहे थे। वो यहाँ पे तांजीरो एंड जेनित्सु का वेलकम करते हैं एंड यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। वेल अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं चलता हूँ, सायोनारा।